हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गोलिया और हमने आपके लिए स्टार्ट की थी मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट सीरीज। और उस सीरीज में हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की 5वीं क्लास और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। तो इसमें दे रखा है, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 एट 8% एंड द रिमेनिंग एट 10%। इफ हिज एनुअल इनकम इज ₹2805 देन कैपिटल इज। तो बोलता है कि कोई आदमी है ना, वो अपना 1/3 भाग तो 7% पे, 1/4 भाग 8% पे और बचा हुआ भाग 10% पे इन्वेस्ट करता है। तो उसकी एनुअल इनकम आती है 2805। तो कैपिटल पूछी है। तो अगर हम करने का ट्राई करें तो हम अगर नेट रेट निकाल ले, अगर वो 1/3 भाग 7% पे करता है तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 7/3%। ऐसे ही अगर वो 1/4 8% पे करता है तो टोटल कितना हो गया? 2%। तो अब क्या कर दिया उसने, 1/4 अपना 1/4 और 1/3 तो बेच दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो बाकी कितना बचा? 1/4 और 1/3 कितना हो गया? 7/12। 12 में से 7 बेच इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना? 5। तो 5/12 बच गया। और 5/12 को उसने कितने में इन्वेस्ट किया? 10 में। तो ये कितना हो गया? ये कितना परसेंट हो गया? इसको करेंगे तो ये होगा 25/6%। तो टोटल कितना हो गया? टोटल करें तो एलसीएम आया 6 और ये 7 दूनी 14 प्लस 6 दूनी 12 और प्लस 25। तो 25 12 37 और 4 14 51। 51/6%। तो उसका टोटल चेंज आया 51/6 मतलब 17/3%। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? उसकी वैल्यू दे रखी है 2805। अगर 17/3% की वैल्यू 2805 है तो हमें निकालनी कितनी है? हमें निकालनी है 100% की। तो एक की कितनी हो जाएगी? इसको करेंगे तो 17 से कितने पे जाएगा? तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 17/2%। तो अगर 17/2% की वैल्यू अपनी कितनी है? 2805 है तो 1% की कितनी होगी? ये कितना होगा? 17 एकम 17। कितना बचा? 11 बचा तो 17 सिक्के 102, 8 बचा 17 पंजे और ये अपॉन का 2 जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100 की निकालनी है तो 2 जीरो लग जाएगी। तो ये कितना आ गया? 165 दूनी कितना होता है? 330। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से और देखें तो क्या कर सकते हैं हम क्या करेंगे, हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हो गया? वो 12 हो गया। तो अगर हम माने टोटल कैपिटल अपनी 12 थी तो हमने उसका 1/3, 1/3 कितना है? 1/3 हुआ 4। 4 को तो कितने पे किया? 7% पे। और फिर 1/4 मतलब 3 को कितने पे किया? 8% पे। और बाकी को 4 3 7 होगी, बाकी बची कितनी? 5। 5 को कितने पे किया? 10% पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम परसेंटेज में करते थे। तो इसमें हमारा डाटा में आंसर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो लगा लेंगे, यहाँ 2 जीरो लगा लेंगे, यहाँ 2 जीरो, यहाँ दे देंगे। अगर 400 पे 7% का चेंज आया तो टोटल चेंज कितना हुआ? 28 का। 300 पे 8% का तो कितना? 24 का। और 500 पे 10% का मतलब कितने का? 50 का। तो टोटल चेंज कितना आया? 50 और 24 कितना हो गया? 74 और 20 94 और 8 102। तो 102 का आया। और उसकी वैल्यु कितनी दे रखी है? उसकी वैल्यू दे रखी है 2805। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 2805/102
और हमें निकालनी कितनी है, हमने निकालनी है कितने की, 1200 की। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा अपना, तो अगर हम देखें कि 12 में 2 2 है, 4 3 12 मतलब 2 2 है, यहाँ 1 है, मतलब 1 2 बचना है, और वो इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक और जीरो बनाएगा, मतलब 2 जीरो तो है, 1 जीरो और आएगी, तो लास्ट में 3 जीरो आनी है। तो ये गया, ये गया, तो ये 2 ऑप्शन बचे। अब इन 2 ऑप्शन में क्या देख ले, या तो देख लो ये 11 का मल्टीपल है, इसमें 11 का मल्टीपल है, ये 8 5 13 में से 2 गया, हाँ ये 11 का मल्टीपल है, तो आंसर ये हो गया। अगर ये नहीं देखना तो इसमें एक और बात क्या दिख रही है, इस ऑप्शन में ये 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अब देख लेते हैं 3 का मल्टीपल आएगा, ये कितना होया, 8 और 2 10 और 5 15, 1 3 यहाँ आया, और ये 1 3 यहाँ आएगा, तो इसमें भी 3 है, तो 1 3 जाके 1 3 बचेगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है मैन इन्वेस्टेड 30% ऑफ हिज सम एट 8% पर एनम, 70% ऑफ रेस्ट एट 11% पर एनम एंड रेस्ट एट 12% पर एनम। तो फिर होल सम पे कैलकुलेट करना हमने इंटरेस्ट। अगर वो 30% को 100 हमने टोटल 100 मान लिया, अगर वो 30 को 8% पे करता है और बाकी का बचा कितना 70, और 70 का 70% मतलब 49 को कितने में करता है, 11% में करता है। फिर बाकी का कितना हो गया, ये 79 हो गया, कितना बचा 21 बचा, 21 को कितना करता है, 12% में करता है। तो 100 में पूछा वो कितने परसेंट में करेगा। तो अगर हम इसको, हमारा परसेंटेज में आंसर है, अगर हम इसको ट्राई करें तो क्या होगा, अगर हम मान ले कि यहाँ भी वो 11% में ही करेगा, 11% में ही करेगा, तो यहाँ चेंज कितना आया, करना 11% में था, कितने में कर रहा है, 8% का, मतलब -3 का चेंज आ रहा है, -3 का चेंज आ रहा है 1 पे, तो 30 पे कितने का आएगा, कितने का आएगा, 11 पे, यहाँ भी 11 पे कर रहा है, यहाँ भी 11 पे कर रहा है, तो 0 का चेंज यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ 11 पे करना था, यहाँ 12 पे करना है, मतलब +1 हो रहा है, 1 पे +1 हो रहा है, तो 21 पे कितना हो जाएगा। तो नेट चेंज कितना है, अपना नेट चेंज देख के, तो 90 माइनस हो रहा है और 21 प्लस हो रहा है, तो कितने का है, 69 का आया। तो -69 का चेंज आया, और कितने पे कम करना है, वो 100 पे कम करना है। 100 पे करेंगे तो कितने आएगा, मतलब -69%, 0.9% कम हो जाएगा। तो इसमें से 0.69% कम करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 10.31%। ये अपना आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा था रेट ऑफ एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 6.5 पर एनम फॉर फर्स्ट 4 ईयर, 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 7 ईयर एंड 10% पर एनम फॉर पीरियड बियॉन्ड 11 ईयर। तो उसको 19 साल में कितने मिलते हैं, 43040 मिलते हैं। तो फिर उसने पूछा है कि उसका सम कितना था। अगर हम देखें, अगर उसको 4 साल में 6.5% का होता है, तो टोटल नेट इंटरेस्ट कितना है, नेट इंटरेस्ट 6.5 × 4, तो 6 चौक 24, और फिर हाफ से होगा तो कितना हो गया, 26, और यहाँ पे 9% का 7 साल के लिए, तो नेट चेंज 63%। तो ये टोटल कितना हो गया, 7 और 4 11 साल आ गया, और 19 साल तक जाना है, तो कितना और जाना, 8 साल और जाना। 1 साल में 10% का हो रहा है, तो 8 साल में नेट चेंज कितना, 80% का हो गया। तो टोटल चेंज कितना आया, 9 6 और 169 का परसेंट का टोटल चेंज आया। मतलब कोई चीज़ अगर 100 थी तो 169 बढ़ के कितनी होगी 269, और 269 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपनी, 43040। तो अगर हम 1 की निकाले वैल्यू तो ये कितनी हो जाएगी, अपॉन और इंटू 100। तो यहाँ कोई इवन नंबर नहीं है, इसमें कोई इवन नंबर नहीं है, तो 2 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, 3 जीरो आनी है, तो इसमें 4 है, ये नहीं होगा। तो हमारे 3 ऑप्शन बचे। तो हम देखें यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 9
छिक होता है तो इंटू 6 होगा, तो यहाँ 6 आना है, तो 3 जीरो के बाद 6 आएगा, तो अपना क्या ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा कि इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 7%, फॉर नेक्स्ट 4 ईयर इज 9.5% एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर इज 2.5 पर एनम। तो 12 साल में उसको 8,580 का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछिए, तो अगर वो 7 साल 3 साल 7% देता है तो नेट चेंज कितना आ गया, 21% का। फिर अगले 4 साल उसने क्या दिया, 9.5%, तो नेट चेंज कितना आया, 9 चौक 36 और 2 38% का। और उसके बाद क्या होता है, ये टोटल कितने साल हो गए, 4 और 3 7 7 साल। 7 साल से ऊपर वो कितना 12 साल तक कितना देता है, 2.5 का। तो 7 और 12 कितने, 5 साल और दिया होगा, तो 25 इंटू 5 कितना आया, 12.5% आ गया। तो इसको करेंगे तो 38 12 50 और 21 71, मतलब 71.5% की वैल्यू अपनी कितनी दे रखी है, ये इंटरेस्ट हो गया। तो इस इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8580। अगर 100% प्रिंसिपल है तो 71.5% इंटरेस्ट है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 8580। तो 1 की कितनी आ जाएगी, 1% की कितनी आ जाएगी, 8580 अपॉन, अगर 71 को हम फ्रैक्शन में लिखे, 71.5 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 71 का डबल कितना, 142 प्लस 1 143, और जो अपॉन में 2 आना है ये इंटू हो जाएगा। तो हमें 100 बनाना है तो इन 2 जीरो लगा दो। तो अगर अब हम इसको करें तो फिर से यहाँ कोई ओड नंबर इवन नंबर नहीं आ रहा, मतलब 3 जीरो आनी है, तो यहाँ कितनी है, 2 जीरो। और एक और चीज़ देखें तो इस ऑप्शन में 5 है, यहाँ कोई 5 नहीं है कहीं पे भी, जीरो के बाद कोई 5 नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो अब 2 ऑप्शन बचे, अब इसको इनको कैसे चेक कर लो। इसमें क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ये ऑप्शन में 3 है, इसमें ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है। तो जो ऑप्शन 3 का मल्टीपल होगा, देखें ये क्या है, 4 है 3 7 और 1 8, नीचे वाली टर्म 3 का मल्टीपल नहीं है, और ऊपर वाली देखिए 8 5 13 और 8 21, ये 3 का मल्टीपल है, मतलब आंसर वो होगा जिसमें 3 का मल्टीपल होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा कि राम इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% पर सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव ईयरली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1900, बट इफ़ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर उसने अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया होता तो उसको 550 रुपये का ज़्यादा इंटरेस्ट होता। तो वो पूछा जो 20% पे इन्वेस्ट की थी वो अमाउंट कितनी। अगर हम इसको करने का ट्राई करें तो हम मान लें कि हमने हमने 100x और 100y इन्वेस्ट की थी, 100x 100y इन्वेस्ट की थी, ये दोनों अमाउंट थी। अगर हम 100x को 15% पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये कितनी होगी, 15x, और 100y को 20% पे करेंगे तो 20y। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 1900 का आया। तो सेकंड उसमें क्या होता है, अमाउंट इंटरचेंज हो जाती है, मतलब ये 100y है, ये तो 15% के उसमें हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट हो रही है, और 100x है वो 20% के। तो ये क्या हो गया, ये 20x हो गया और ये 15y हो गया। और इसके कारण क्या हुआ, जो 1900 मिल रहे थे उसके अलावा उससे 550 ज़्यादा मिलने लगे। तो अगर हम इसको करने का ट्राई करें तो इसको करने के कई तरीके होते हैं। तो अगर हम एक देखें तो हमें क्या, कौन सी अमाउंट चाहिए, हमें y चाहिए। तो हम अगर x को सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म करते हैं तो कैसे, उसके लिए हमने दोनों टर्म सेम करनी पड़ेगी। और सेम कैसे करेंगे, अगर हम 15 और 20 का एलसीएम ले तो 60 आता है। अगर हम ऊपर वाली टर्म को इंटू 4 कर दे और नीचे वाली टर्म को इंटू 3 कर दे तो दोनों हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20 या 60, ये तो ख़त्म हो गई। फिर 20 चौक 80 और 15 3 45, 80 में से 45 गए तो कितना बचा, 35y। और इसके बाद अगर हम देखें तो 19, ये टर्म क्या बनेगी, 1900 इंटू 4 माइनस 1900 इंटू 3। अगर हम 1900 इक्वल ले लेंगे
तो 4 में से 3 गया, एक तो 1900 बच जाएगा यहाँ से। तो 1900 बचा, 1900 बचा, और फिर माइनस में कितना होगा, 555, 550 माइनस इंटू 3, तो 550 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया, 5 3 15, 150 और फिर 15, तो 1650 हो गया। तो 1900 में से अगर हम 1650 घटाएंगे तो अपना कितना बचा, ये 250 बचा। अगर 35y की वैल्यू 250 है तो हमें कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है 100y की। तो 100 बनाने के क्या कर दे, अपन 7 करके इंटू 20 कर दे। तो अपन 7 करके इंटू 20 किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5000/7। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा, 7 7 49, कितना बचा, 10 बचा, 7 एकम 7, कितना 3 और 7 चौक, तो मतलब 714 है। 3 टर्म तक ही सोल्व करना था, फिर बाकी टर्म अलग अलग है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर इसको हम एक तरीके से और करने का ट्राई करें, क्या हो रहा था, यहाँ 15% का था, यहाँ 20% का था, तो 1900 का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो फिर क्या हो गया, यहाँ 20% हो गया, यहाँ 15% हो गया, तो ये कितना हो गया, 2450 हो गया बढ़ के। तो अगर हमें एक चीज़ देखें, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है इस टर्म की, 20y की निकालनी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर अगर ये 5 कम हो रहा है तो क्या चेंज आ रहा है, ये -550 हो रहा है। ये 5% कम हुआ, ये तो 5% ज़्यादा हुआ, तो ये 550 हो गया। अगर हम इसको 5 कम ना करके हम इसको 20 ही कम कर देते तो ये 20 कम होकर कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है। और ये 15 बढ़ के कितना हो जाता है, ये 35 हो जाता, ये 35 हो जाता। तो अब ये 5 कम हो रहा, अगर इसको 20 कम करना है तो कितना होगा, अगर ये 5% पे कितना कम हो रहा है, 550 कम हो रहा है, तो 20 पे कितना होगा, इंटू 4 करेंगे तो 20 पे कितना होगा, 2200, 2200 कम होगा। मतलब वो 2450 से 2200 कम होके कितना हो जाएगा, 2450 से 2200 कम होकर कितना हो जाएगा, 250 बचेगा, 250 बचेगा। मतलब 35% के y की, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये 35% है। मतलब y के 35% की वैल्यू अगर 250 है तो 5 की कितनी होगी, 5 की 250/7 होगी। तो 100 की निकालनी है तो इंटू 20 करके निकाल देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है कि एक बार 13%, एक टर्म को 13% के इंटरेस्ट पे बेचता है, दूसरी को 11% के इंटरेस्ट पे, तो 260% का इंटरेस्ट मिलता है। तो सेकंड कंडीशन में क्या होती है, टर्म इंटरचेंज हो जाती है, तो उसको 8 रुपये का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो हमें 13% वाले की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको करने का ट्राई करें तो पहले वाली को 13%, दूसरी को 11%, तो 260 का प्रॉफिट। दूसरे बार क्या होता है, इसको 11% में और दूसरी वाली को 13% में, तो 8 ज़्यादा प्रॉफिट। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। हम अगर इस वैल्यू को 0 कर दे और सारा इंटरेस्ट इसी पे लगा दे तो फिर क्या होगा, अगर हम देखें, अगर यहाँ कितनी कमी आ रही है, यहाँ 2 की कमी आ रही है, माइनस वाले टर्म पे फोकस करेंगे, यहाँ 2 की कमी आ रही है, तो यहाँ कितनी कमी आ रही है, 8 की, 8 की। तो हमें ये 13 कम करना है। अगर हम 2 की पे कमी पे 8 की कमी हो रही है तो 1 पे कितने की होगी, 4 की होगी, तो 13 पे कितने की होगी, 52 की कमी होगी। अगर 268 में से 52 की कमी हो जाए तो कितने बचेंगे, 216 बचेगा। मतलब इस
ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम कितना हो गया 24। अगर 24% एक्स की वैल्यू 216 होगी तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये 24 इंटू क्या है 9 है। तो 1% की वैल्यू अगर 9 होगी तो 100 की 2 जीरो लगा देंगे तो 900 क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड सम amount at the rate of 12% per annum and certain amount at the rate of 10% simple interest. He received yearly interest of 130। अगर वो 12% एक अमाउंट 12% पे दूसरी 10% पे करता है तो उसको 130% का फ़ायदा होता है। बट अगर वो इंटरचेंज कर दे अमाउंट को तो उसको 4 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 10% वाली टर्म बतानी है। तो अगर हम देखें तो पहली 12% पे, दूसरी 10% पे, फ़ायदा कितने का हुआ 130 का हुआ। उसके बाद क्या होता है, इसको 10% पे करता है और इस वाली को 12% पे, तो कितने का 134 का। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें टर्म निकालनी है ये वाली निकालनी है। तो हमने इसको जीरो करना होगा, इस वाली टर्म को, अगर ये x है तो इस x वाली टर्म पे जीरो करना होगा। अगर हम देखें तो अगर ये 12 से 10 हो रहा है, मतलब -2 हो रहा है यहाँ पे, तो 130 से 34 हो रहा है, मतलब +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जीरो बनाना है और ये कितना हो जाए, ये 22 हो जाएगा अगर ये जीरो होगा तो उसको बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा 12 कम करना पड़ेगा। अगर 2 पे 4 का फर्क पड़ रहा है तो 12 पे कितने का पड़ेगा, 2 पे 4 का पड़ रहा है तो 12 पे +24 का, और ये -12 होके जीरो हो जाएगा। तो अगर +24 होगा तो 134 से कितनी हो जाएगी, 154 हो जाएगी। तो अगर 22% की वैल्यू 154 है तो 1% की कितनी आ गई, 700 आ गई। तो 1% की 7 आ गई तो 100% की कितनी हो जाएगी, 700। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 235 आफ्टर 5 ईयर। 5 साल में एसआई 235 रुपये मिलता है। इन द नेक्स्ट 7 ईयर प्रिंसिपल बिकेम 5 टाइम। अगले 7 साल में प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है। तो बोल रहा है कि 12 साल में कितना इंटरेस्ट होगा। अगर 5 साल का इंटरेस्ट 235 है, 5 साल का इंटरेस्ट 235 है, तो 1 साल का कितना हुआ, 1 साल का कितना हुआ, 5 चौक और 5 सत्ते, 1 साल का 47 हो गया। तो 7 साल का कितना हुआ, तो 7 साल का इंटू 7 करेंगे तो कितना हुआ, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, कितना हो गया ये 329। तो अब हमारा इंटरेस्ट 12 साल का इतना हो जाता अगर कोई कंडीशन ना दी होती। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रिंसिपल 5 टाइम हो जाता है। इस वाले फेस में 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट सेम है, टाइम सेम है, तो प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल होगा इंटरेस्ट के। मतलब अगर प्रिंसिपल 5 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट 5 गुना हो गया तो कितना हो गया, इंटू 5 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 9 पंजे 45, 5 4 5 दूनी 10, 4 5 3 15 1 16। तो 1645 होगा। इस 7 साल में 1645 प्रिंसिपल होगा। तो स्टार्टिंग के 5 साल में कितना था 235। तो अगर टोटल करेंगे तो ये कितना हो गया, 0 4 और 3 7 और 1 8 और 8। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर इसको एक तरीके से और देखें तो अगर हम देखें 5 साल के इंटरेस्ट का और 7 साल के इंटरेस्ट का रेशो क्या है, 5:7 ही होगा। जितने टाइम के लिए इंटरेस्ट है वही रेशो होगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होता है हर साल। तो बट क्या होता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल है वो 5 गुना हो जाता है। अगर प्रिंसिपल 5 गुना हो गया तो इंटरेस्ट भी 5 गुना हो गया। तो इंटरेस्ट भी 5 गुना हो गया तो ये इंटू 5 हो जाएगा। तो अब रेशो कितनी आई, 1:7 आ गई। तो अगर 1 साल
की वैल्यू 235 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 235 है, तो हमें कितने की निकालनी है? 8 की। तो अगर इंटू 8 करेंगे तो क्या हो गया? 8 पंजे 40, 4 8 या 24 और 4 28, 2 8 दूनी 16 और 2 800 1880। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स इज ₹3130 इफ द प्रिंसिपल बिकेम्स 5 टाइम्स आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 साल हो जाता है, तो इंटरेस्ट बताना तो 10 साल में ऑब्टेंड होगा। तो अगर हम देखें पहले 5 साल और बाद के 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? रेशो कितना होगा इंटरेस्ट का? 1:1 होना था, बिकॉज इंटरेस्ट तो सेम होता है। बट क्या हुआ? प्रिंसिपल 5 गुना हो गया। अगर प्रिंसिपल 5 गुना हुआ है, रेट वही है, टाइम वही है, तो इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? इंटू 5 हो गया। इंटू 5 हो गया तो रेशो क्या हो गया? 1:5 हो गया। तो पहले 5 साल का इंटरेस्ट कितना? अगर 10 साल का 3130 है, तो इसका आधा पहले 5 साल का हो गया, तो 3130/2 हो गया। तो हमें निकालनी कितनी है? हमें निकालनी है 6 की वैल्यू 10 साल के लिए। तो इंटू 6 करेंगे तो मतलब इंटू 3। अगर हम इसका 3 गुना कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये 0939, तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है? इफ एस आई इज एडेड टू द सम आफ्टर 12 ईयर, देन इन हाउ मच टाइम ₹4000 विल बिकेम ₹8400 एट 5% पर एनम। तो बोल रहा कि अगर हर 12 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो ₹8400 बनने के लिए 4000 को कितना टाइम लगेगा 5% की दर से। तो अगर हम देखें 12 साल का नेट रेट कितना हो गया? 60%। 60% हो गया। अगर तो 4000 की अमाउंट पे 60% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 4000 पे 4000 का 60% निकालेंगे तो 2400। तो जो प्रिंसिपल 4000 था, अब वो 2400 बढ़ गया, कितना हो गया? 6400 हो गया। ये कितना हुआ? 12 साल में हुआ। 12 साल में हुआ, तो अब 6400 से कितने पे जाना है? 8400 में जाना है। तो कितना और ऊपर जाना है? तो 2000 का चेंज चाहिए। 2000 का चेंज कितने में चाहिए? 6400 पे चाहिए। तो अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो कट गई। तो अगर नेट चेंज 2000/64 का है और अपना रेट 5% है, तो टाइम कितना होगा? अगर हम नेट रेट को 5% रेट से डिवाइड कर देंगे तो अपना टाइम आ जाएगा। तो ये इंटू 5 हुआ। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 5 से कितने पे गया? 4 पे। तो 400/64, ये 8 से पे गया और ये 8 से 50 पे गया। तो ये क्या आया? 25/4। तो अगर इसको करें तो 4 6 24, मतलब प्लस 6 साल और फिर 1/4, मतलब 3 महीने। तो 12 साल में 6 ईयर प्लस 3 मंथ जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 18 प्लस 3 मंथ। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।